गुरु हर राय साहिब ने अपने सबसे छोटे बेटे हरकृष्ण को 8वां गुरु चुना। गुरु हरकृष्ण ने सिखों और सभी लोगों को दिखाया कि वे वास्तव में वही थे। उन्होंने सही स्थिति के लिए गुरु नानक के उचित शब्द कहे। उन्होंने दिव्य ज्ञान दिखाया और लोगों को ठीक किया। कहीं और पंजोखरा कस्बे में एक लाल चंद नामक ब्राह्मण था, जो एक हिंदू पुजारी था जो लोगों को गीता पढ़ाता था। गीता एक प्राचीन पवित्र ग्रंथ है जिसमें कई महान सत्य समाहित हैं। यह कृष्ण नाम के एक महान संत के बारे में बात करता है जो भगवान के बहुत करीब थे। गीता बहुत पुरानी भाषा में लिखी गई है। लोग इस भाषा को सीखने और गीता को समझने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जब पुजारी ने गुरु हरकृष्ण जी के बारे में सुना तो उसने सोचा, मेरे भगवान को केवल कृष्ण के नाम से जाना जाता था, यह छोटा लड़का अपने आप को कौन समझता है? वह कृष्ण से भी बड़ा है। वह हर कृष्ण को मानता है, फिर गुरु हर कृष्ण को भी लोग भी ऐसा ही मानते हैं, जहाँ तक उन्हें श्री गुरु हर कृष्ण कहने की बात है। उन्हें लगता होगा कि वह कृष्ण से बहुत महान हैं। यह अपमानजनक है, तो ब्राह्मण गुरु से मिलने गया। जब वह गुरु से मिला तो उसने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और गुरु को चुनौती दी, आपको कृष्ण से बड़ा होना चाहिए। आप मुझे गीता का अर्थ क्यों नहीं बताते और समझाते क्यों नहीं? गुरु ने उत्तर दिया, ब्राह्मण ईश्वर के बारे में बात करते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं करते। गुरु ने उनके विचारों को पढ़ा और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं दिव्य ज्ञान को समझने के लिए बहुत छोटा हूँ। फिर भी अगर मेरा एक सिख तुम्हें गीता समझा सकता है तो गुरु भी ऐसा करते हैं। बाहर जाओ और किसी सिख को ढूंढो, वे तुम्हें गीता समझाएंगे। गीता हमारे लिए। ब्राह्मण ने सोचा कि वह बहुत चतुर है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का निर्णय लिया जो पढ़ लिख भी नहीं सकता था। ब्राह्मण को एक सिख लड़का मिला जो ऐसा लग रहा था जैसे वह निचली जाति का हो। लड़के का दिमाग सामान्य नहीं था और उसका शरीर अधिकांश लोगों की तरह काम नहीं करता था। आपका क्या नाम है? ब्राह्मण ने पूछा। लड़का हकलाते हुए बोला, छाजू। ब्राह्मण ने सोचा, वह मुश्किल से अपना नाम बता सकता है, आइए उसे गीता की गहरी व्याख्या करते हुए देखें। हाँ, इसलिए वे गुरु के पास गए। ब्राह्मण ने छाजू को समझाने के लिए गीता के सबसे कठिन भागों को चुना। गुरु ने कहा, छाजू, अब तुम बहुत बुद्धिमान विद्वान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम गीता की व्याख्या करो। और गुरु ने अपनी लाठी उठाई और उससे छाजू के सिर पर छुआई। छाजू ने रहस्यमय मार्ग को स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से समझाना शुरू किया। छाजू ने समझाया, जब कोई जानता है कि वे वास्तव में कौन हैं, तो वे भगवान हैं। वह समय की शुरुआत में बनाए जाने से परे हैं। वह तब भी जीवित और स्वस्थ रहेगा जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण आश्चर्यचकित था कि छाजू ने पंक्ति को पूरी तरह से समझाया। उन्होंने एक और बहुत कठिन लाइन निकाली। उसे पढ़कर उन्होंने कहा, इसे समझाओ। छाजू ने बताया, जिसकी आत्मा में कई इच्छाएं होती हैं, वह भावुक हो जाता है। इस वजह से उन्हें इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानव जीवन में जन्म लेना पड़ता है। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। उसने बस गीता की ऐसी व्याख्याएं सुनी जिनके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था। इसने हर चीज को परिप्रेक्ष्य में रख दिया। उन्होंने गुरु से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने सोचा था कि आप सिर्फ एक छोटे लड़के थे जो कुछ भी नहीं जानते थे। मैं सिर्फ बेकार ज्ञान वाला एक घमंडी व्यक्ति हूँ। आप भगवान के साथ एक हैं और सब कुछ जानते हैं। भगवान आपके माध्यम से बोलते हैं। मैं आपके सामने एक बच्चे की तरह हूँ। गुरु ने उन्हें सिख बनने का आशीर्वाद दिया और उन्हें उन चीजों का अनुभव होने लगा जिनके बारे में वह केवल पढ़ा करते थे।
वह धर्म पूर्वक जीवन बिताने और सेवा करने लगा। हम भगवान को गुरु हरकृष्ण जी के जीवन की सीख देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हम इस सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ईश्वर हर चीज में है। यदि कोई बच्चा ईश्वर के साथ एकाकार है तो वह बच्चा समय से परे है। हमारी आत्माएं एक आत्मा का हिस्सा हैं जो अमर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है या जवान। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।